4.5 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ज़कात इफ़ अ पर्सन हैज़ द फॉलोइंग एसिड्स। एक आदमी के पास दर्जैल एसिड्स हों तो उसका ज़कात मालूम करो कहता है। ठीक है, वो डेटा हम लिखते हैं एसिड्स जो है एक इंसान के एसिड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो रेंटेड हाउस से जो इनकम होती है रेंट, उसको जो रेंट मिलता है वो मंथली है 1,24,000 1,24,000 RS मिलता है। ठीक है, पहला इसको मिलता है। दूसरा इसको 2 प्राइस बॉन्ड्स पास सेविंग्स हैं 68,000 RS, ये उसके पास सेविंग है। ठीक है कि नहीं है? अब इस पे ज़कात मालूम करना है, इसको क्या इस पे क्या करना है? ठीक है, सोल्यूशन। तो हम टोटल मालूम करेंगे, टोटल वैल्यू सबसे पहले मालूम करेंगे, टोटल वैल्यू। अब इन सबको प्लस करो, 1,24,000 और 1 लाख करो, 2,24,000 हो गए ना। 2,24,000 पे 68,000 प्लस करो, कितना होता है? 92,000। 2,92,000 इसका टोटल वैल्यू ये है। ठीक है, अब इस पे ज़कात हमने मालूम करना है। अब आप बताओ ज़कात का रेट क्या है? 2.5% ऑफ 2,92,000। ठीक है कि नहीं है? 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब क्या है? पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले में आगे एक डिजिट है। ठीक है कि नहीं है? मल्टीप्लाई बाय 2,92,000। ठीक है ना, हमने इधर देखो 92,000 का हमने 22.5% निकालना, ये ज़कात आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास रह गया 25 मल्टीप्लाई बाई 292। अब इसके ऊपर जो ज़कात है वो आएगी 25 मल्टीप्लाई बाई 292 करो, कितना हो? 73। ठीक है, 7,300 रुपये इस पे ज़कात आएगा। गुड, शाबाश, आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर पेड ज़कात वर्थ RS 15,000 ऑन अ गोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गोल्ड। यानी कि एक गोल्ड की जो सेट थी आसमा के पास, उस पर उसने 15,000 रुपये ज़कात दिया, तो गोल्ड की वैल्यू मालूम करो, गोल्ड कितने पैसे का था। ठीक है कि नहीं है? क्या है वो है 15,000 रुपीज़। ठीक है, वैल्यू ऑफ गोल्ड मालूम करना है, वैल्यू ऑफ गोल्ड आपने मालूम करना है। ज़कात का जो रेट है आपको पता है कितना है? ज़कात का रेट 2.5%। हम फर्ज करते हैं सॉल्यूशन, लेट वैल्यू ऑफ गोल्ड ये बराबर होता है x के। हमने फ़र्ज़ किया, हमें पता नहीं है कि ये कितना है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब आपको पता है कि ज़कात बराबर होती है 2.5% ऑफ x। अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो वैल्यू की जगह हमने x लिखी, वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? ज़कात कितना दिया है? 15,000। ठीक है, 2.5%, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा x। ठीक है, x बराबर है 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करो तो कितना होता है? 2 0 और बढ़ाएंगे हम। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 100 से बड़ा मल्टीप्लाई करते हो तो इसके फिर 2 0 बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.5। 2.5 को हम अगर मैं 25 लिखता हूँ, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई, अब ये इस तरह से 4 डिवाइड हो तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है? ठीक है, शाबाश, इस तरह से पीछे से बोलना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 25, 10 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब हम लिखते हैं 5 से, 5 दूने 5 पंजे 5 गुम 5 3। अब सारे 0 पर जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम निकलेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो गोल्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6 लाख रुपए होगी। RS चेक करो, आंसर यही है। 5 कहता है अकबर इज़ आ ज्वेलर, अकबर एक ज्वेलर है, यानी कि उसके पास ज्वेलरी की दुकान है, शॉप है। ही परचेज 60 ग्राम गोल्ड, उसने 60 ग्राम गोल्ड लिया।
और 600 ग्राम सिल्वर, उसने 600 ग्राम सिल्वर लिया। इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ आर 8,000 पर ग्राम, अगर 1 ग्राम की कीमत 8,000 रुपये है, एंड आर 80 पर ग्राम फॉर सिल्वर, और सिल्वर की कीमत 80 रुपये है, फाइंड ज़कात पेड बाई हिम, उस वो कितनी ज़कात देगा, ठीक है कि नहीं है। अब डेटा हम बनाते हैं, इसका डेटा कौन लिखूँगा। गोल्ड परचेज्ड, उसने गोल्ड कितना परचेज किया है, 60 ग्राम किया है, ठीक है। अब 1 ग्राम की कीमत कितनी है, 8,000, तो हम इसको 60 मल्टीप्लाई बाई 8,000 करेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 8,000 करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, करते रहो आप लोग, करते रहो। 4,80,000 RS हो गए, ठीक है। सिल्वर परचेज, उसने सिल्वर कितना लिया है, 600 ग्राम लिया है, 600 ग्राम, और 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम की वैल्यू की कीमत है 80 रुपीज़, कितनी है 600 मल्टीप्लाई बाई 80 करो, 80,000 पे 6 करो तो 480, 48,000 रुपये हो गए। इसकी कीमत कितनी हो गई। अब इस पे ज़कात मालूम करना है, इस पे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो, 48,000 प्लस 4,80,000 करो, कितना होता है। सॉल्यूशन टोटल हम निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड कम का नाम दे सिल्वर और गोल्ड की टोटल वैल्यू, इनको प्लस करना है। जो टोटल वैल्यू बनती है 5,28,000 रुपये बनती है आरस, ठीक है। अब आपको पता है ज़कात की परसेंटेज, हम ज़कात मालूम करना चाहते हैं। ज़कात बराबर होता है, ज़कात की परसेंटेज क्या है, 2.5% ऑफ 5,28,000, यानी कि आपने दोनों को प्लस करना है, क्योंकि कल ज़कात पे करते हुए आपको ये कहा था कि दोनों मिलाकर, सारी चीज़ें मिलाकर भी अगर नसाब बनता है तो उस पर ज़कात हो जाए, उस पर ज़कात क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ज़कात 2.5, अब 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5,28,000 लिख सकते हैं हम। ये सही लिखा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ, और उसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बदले में 1 और आगे एक 0, ठीक है। अब इसके 3 0 के अंदर जी ज़कात बराबर है 25 मल्टीप्लाई बाई 5 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, शाबाश, गुड यार, 13,200 RS। ये इसके ऊपर इसने ज़कात पे किया, इसने क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन वाटर। सुनो गौर से, रेन वाटर किस में आता है, नेचुरल रिसोर्स में आता है या आर्टिफिशियल में आता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपने उशर मालूम करना है, अलग अलग मालूम करो। कहता है कि 100 kg राइस है, 80 kg फ्रूट है और 140 kg वेजिटेबल है। 140 kg क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो है सबसे पहले आप डेटा, हम इसका डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर राइस कितने ग्राम है, 100 kg है या 1000 kg है, 1000 kg राइस है, ठीक है। इनमें उशर मालूम करना है। और उसके बाद फ्रूट कितना है, फ्रूट जो है वो 80 kg है। और उसके बाद वेजिटेबल जो है वो कितना है, 140 kg है, ठीक है। इसमें उशर मालूम करना है। उशर कैसे मालूम करना है कि जब इनको जो है रेन वाटर से क्या कहते हैं पानी दिया जा रहा हो, तो जब रेन वाटर से पानी दिया जाता है तो उशर कितना % होता है, 10%। वेरी गुड, शाबाश। सॉल्यूशन उशर ऑन राइस, तो 10% ऑफ 1000 kg, ठीक है। 10% का मतलब होता है आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2 0 कैंसिल हो गए, तो उशर ऑन राइस
100 kg आपने देना होगा। इसमें 100 kg क्या करना होगा? 1000 kg के पीछे कितना देना होगा? 1000 kg के पीछे कितना देना होगा? अब उशर ऑन फ्रूट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फ्रूट के ऊपर उशर, इसमें भी 10% ऑफ 80 kg, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। अब 10 कैंसिल हो गया तो 8 kg। आपने 80 kg फ्रूट पे 8 kg जो है वो आपने क्या करना है? उशर देना है। तीसरा पॉइंट है वेजिटेबल 140 kg है, इस पे भी 10% ऑफ 140, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 140। 10 कैंसिल हो गया तो इसमें आपने 14 kg जो है वो फ्रूट देना है। ये 3 आंसर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ पर्सन गिव्स उशर ऑफ Rs3750 ऑन अ क्रॉप वर्थ Rs75,000। एक आदमी 75,000 रुपये एक फसल की कीमत है, उस पर 3750 रुपये उशर देता है। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ उशर, यानी कि उसमें परसेंटेज मालूम करो, रेट ऑफ उशर जो उसने दिया वो मालूम करो। आगे कहता है क्या ये ज़मीन कुदरती तरीके से पानी दी जाती है या आर्टिफिशियल, इसमें आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है या नेचुरल, ये भी मालूम करना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? ये सोर्स आर्टिफिशियल की रेट 5%। अगर ये 5% आए, ये 5% तो इसका आंसर, इसका ये आर्टिफिशियल तरीके से होगा। अगर ये जो है 10% आए या तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल होगा, ठीक। उशर उसने दिया है कितना? 3750 Rs, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्रॉप, वैल्यू ऑफ क्रॉप कितनी है? 75,000 Rs है, ठीक है। रेट ऑफ उशर, रेट मालूम करना है। आर्टिफिशियल रिसोर्स ऑफ, ये मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं। सबसे पहले आपको पता है रेट ऑफ उशर हम लेट करते हैं कि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, ठीक है। रेट ऑफ उशर तो हमें पता, आपको पता है कि रेट ऑफ उशर जो है वो x% है। कितना है? x%। अब आपको पता होता है कि उशर बराबर होता है x% मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। उशर हमारे पास कितना है? 3750। x% मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितनी है? 75,000, ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? ये 75,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x% का क्या मतलब है? आउट ऑफ ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 0 2 0 1 0 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा x बराबर है 375 डिवाइडेड बाई 75। अब 375 डिवाइड बाई 75 करो कैलकुलेटर में, 5% आ गया। तो इसका मतलब है ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। इस ज़मीन को जो है पानी आर्टिफिशियल सोर्स से दिया जाता है। इस ज़मीन को पानी किससे दिया जाता है? में कहता है आमिर हैज अ पोल्ट्री फार्म एट द एंड ऑफ द लूनर ईयर ही पेड ज़कात Rs8,250। फाइंड नंबर ऑफ हेन्स इन द पोल्ट्री फार्म प्रोवाइडेड दैट ईच hen इज सोल्ड फॉर Rs330। यानी कि अगर एक मुर्गी जो है 330 रुपये में बेची जाती है तो उसमें जो है कितने जो है वो क्या कहते हैं वो ज़कात कितना दिया जाता है? ज़कात कितना दिया जाता है, ठीक है। आपने उस पर ज़कात मालूम करना है कि अगर वो ज़कात जो है वो 8,250 रुपये ज़कात देता है
तो उस पर ज़कात मालूम करना है। ठीक है, पास करो। लैंड इज इरिगेटेड बाय रिवर, अगर रिवर से एक लैंड को इरिगेट किया जाता है तो ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। ठीक है, इसमें जो है काटन कितना काटन पैदा हुआ ये आपने मालूम करना है। अगर उसमें उशर जो है वो 9786.5 रुपीज़ उशर दिया जाता है। क्या किया? 9786.5 RS जो है इसमें उशर दिया गया। ठीक है, अब ये जो है रिवर से इसको पानी दिया जाता है तो ये इस पे उशर कितना % होगा? आप भाई आप नहीं बोलो। अगर एक चीज़ है उसमें नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर से जो है उसमें वो दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो उसमें रेट ऑफ उशर कितना होगा? शाबाश, 10%। ठीक है, इसमें रेट जो है वो 10% होगा। क्यों? ये रिवर वाटर है और रिवर वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इसमें जो है काटन प्रोड्यूस्ड, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, प्रोड्यूस्ड काटन मालूम करना है। ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट काटन प्रोड्यूस्ड बराबर है x, इसकी वैल्यू x करते हैं तो आपको पता है कि उशर बराबर होता है रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू या टोटल वैल्यू। ठीक है, उशर हमारे पास है 9786.5, रेट जो है इसमें 10% है, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय 9786.5 बराबर है 10/100। ये क्यों हुआ? 10/100 क्यों हुआ? 10% है। 10 ये परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ। अब आपको पता है कि इक्वेशन के एक तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर वो चीज़ क्या होती है? एक तरफ अगर डिवाइड होती है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होती है? अब ये हाथ खड़ा करेंगे, ये 100 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? आप नहीं बोलना यार, मुंतजिर और कोई भी बोले। ठीक है, ये 100 इक्वेशन के इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये 10 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? हाथ खड़ा करो। ये 10 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? ये 10 तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम करते हैं 10 1 जार 10, 10 10 जार 100। ठीक है, तो 9786.5 मल्टीप्लाई बाई 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.1 स्टेप उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 97865 इतने RS का कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। 97,865 रुपये का जो है ना कॉटन प्रोड्यूस। आंसर चेक करो। यही है सर।